दुबई में रची हत्या की साजिश। RI विशाला दुबई में रह रहे अपने पति से विदा लेकर 2 जुलाई 2021 को अपनी बेटी के साथ कर्नाटक आई थी। उसका कर्नाटक के उडुपी शहर में अपना अपार्टमेंट है, लेकिन उस समय वहां से कुछ दूरी पर स्थित एक सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। अपने माता पिता से बैंक का काम बताकर 12 जुलाई को वह घर से बाहर निकली थी। उसने ये भी कहा था कि कुछ समय के लिए अपने अपार्टमेंट में भी जाएगी। जब वह कई घंटों तक की वापसी नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता होने लगी। उसके मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया गया तो वह स्विच ऑफ मिला। घर वाले चिंतित हो गए। वह उसकी तलाश में उसके अपार्टमेंट पर पहुंचे तो वहां का दरवाज़ा भी भिड़ा हुआ था। उन्होंने उसे हल्का सा पुश किया तो खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर परिजनों की चीख निकल गई। विशाला वहां मरी हुई पड़ी थी। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। विशाला के गहने गायब थे। विशाला के पिता ने उसी समय ब्रह्मावर थाने को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने गहन जांच पड़ताल की। वहां मोबाइल चार्जर का तार पड़ा मिला। लग रहा था कि उसी से गला घोंटकर विशाला की हत्या की गई थी, क्योंकि उसके गले पर निशान भी था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके गहने उतार लिए गए थे। पहली नजर में मामला टूटकर विरोध करने पर हत्या करने लग रहा था। पहली नज़र में मामला लूट का विरोध करने पर हत्या करने का लग रहा था। घटना स्थल की पूरी जांच की सूचना थाना प्रभारी ने अपने बड़े अधिकारियों को भी दे दी। मामला NRI महिला की हत्या का था, जिसमें पुलिस में खलबली मच गई। विशाला की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इसी की पुष्टि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी घटना स्थल का दौरा कर ली। फिर भी कई पहलुओं से जांच की गई। हत्यारों ने वैसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिससे पुलिस हत्यारे तक पहुंच सके। उसने जिस मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोंट कर गया था, वह चार्जर भी विशाला का ही था। विशाला का पति रामकृष्ण उस समय दुबई में था। पुलिस ने उससे इस घटना की सूचना देने के साथ साथ तत्काल भारत आने को कहा। प्राथमिक औपचारिकताओं के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उडुपी पुलिस ने विशाला की हत्या का पर्दाफाश करने के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया। हत्या ब्रह्मावर के पास कुम्ब्रागोडु में एक निजी अपार्टमेंट में हुई थी, जिससे तटीय शहर में चर्चा होने लगी। इस शहर को दक्षिणी भारत का मिनी गोवा कहा जाता है। अपार्टमेंट वाली इमारत में कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था, लेकिन पुलिस के आसपास के 60 से अधिक CCTV कैमरे के फुटेज की जांच की गई। एसपी ने मामले की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया। DG और IGP प्रवीण सूद ने मामले का खुलासा करने के लिए टीम के लिए 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी। दुबई से बुलाया पति को। मृतक का पूरा नाम विशाला गनिगा था, जो 35 वर्ष की थी। दुबई से आकर वह उडुपी में अपने माता पिता के वहां साल भर की बेटी के साथ महीनों से रह रही थी। उसकी किसी से कोई संजिश नहीं थी। उसके शहर में जान पहचान वाले माता पिता और उनका परिवार ही था। पति और उसके दूसरे परिजन दुबई में थे। इसके बावजूद भी उसकी हत्या किसी के गले नहीं उतर रही थी। तफ्तीश कर रही पुलिस की टीमें हत्यारे का कोई सुराग ढूंढ निकालने की कोशिश में थी। पुलिस सोच रही थी कि हत्या अगर लूटपाट के तहत हुई तो हत्यारा आस्थानीय हो सकता है। सभी इसी तरह के कई अटकलें लगा रहे थे। विशाला के पति रामकृष्ण पत्नी की मौत की सूचना पाकर दुबई में उडुपी आ गया। नम आंखों से उसने पत्नी का अंतिम विदाई की। उसका दुबई में अच्छा कारोबार था। पुलिस ने अंत्येष्टि के बाद रामकृष्णा से विशाला के संबंध में औपचारिक बातचीत की। इसी सिलसिले में पता चला कि विशाल के साथ उसका विवाह करीब 10 साल पहले हुआ था। उसकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों के परिजनों ने ब्याह से पहले एक दूसरे को समझने का भरपूर मौका दिया था। उनके बीच काफी समय तक मिल जुलान होता रहा, बातें होती रही। रामकृष्ण विशाला की सुंदरता पर मर मिटा था। उसकी बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें और गोरा रंग देखकर उस पर फिदा हो गया था।
गालों पर सुर्खी और कटावदार शारीरिक बनावट के कारण साधारण लिबास में भी खूबसूरत फबता था। पुलिस के सामने रामकृष्ण विशाला की मौत का गम दर्शाने के साथ साथ खूबसूरती की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। उसने बताया कि विशाला की हर अदा बेहद निराली और सभी को आकर्षित करने वाली थी। वह रहन सहन, भोजन और लाइफ स्टाइल में हमेशा सर्वश्रेष्ठ की तलाश में रहती थी। उसकी जरूरतों की पूर्ति होने पर ही वह पूरी तरह से संतुष्ट रहती थी। विवाह के बाद विशाला पति के साथ दुबई चली गई थी। दुबई भले ही मुस्लिमों का देश कहलाता है और वहाँ कई तरह की कानून पाबंदियाँ हो, लेकिन कारोबार या नौकरी को लेकर वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। विशाला के दुबई जाकर घर बसाने की वजह से उसकी गिनती भारत में NRI महिला के रूप में थी। कुछ साल में ही विशाल ने एक बेटी को जन्म दिया। नन्ही परी दोनों को ही दुलारी थी। पुलिस ने बातों ही बातों में रामकृष्ण से पूछ लिया कि जब ये दुबई में सेटल थे तो फिर उन्होंने उडुपी में इतना भव्य अपार्टमेंट क्यों खरीदा था, जबकि पास में ही विशाला के माता पिता का भी अच्छा खासा मकान बना हुआ है। इस सवाल का जवाब रामकृष्ण साफ नहीं दे पाया। काफी इन्वेस्टमेंट करके पत्नी को बच्ची के साथ कर्नाटक में क्यों रखता था, पुलिस उलझी हुई थी। एक दिन पुलिस आईजी प्रवीण सूद मानसिक एकाग्रता के लिए चाय की चुस्की ले रहे थे। विशाला हत्याकांड की उस प्राथमिकता जांच का अध्ययन कर रहे थे। घटना स्थल पर ली गई कुछ तस्वीरों में एक बारगी उनकी नज़र चाय के 2 खाली प्यालों पर गई। वह उसे एक सीधे में रखे देख चौंक उठे। उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, यह मर्डर लूट के लिए नहीं किया गया, फेस नहीं हो सकता। कोई 1 या 2 व्यक्ति जरूर घर में आए होंगे। वे करीबी रिश्तेदार या परिचित भी हो सकते हैं। उन्हें विशाला ने चाय पिलाई होगी। आने वाला व्यक्ति 1 या 2 हो सकते हैं। एक होने की स्थिति में 1 कप की चाय विशाला ने खुद ही पी होगी। इस विश्लेषण के बाद विशाला के मोबाइल की कॉल डिटेल्स का भी अध्ययन किया गया। उससे मालूम हुआ कि हत्या वाले दिन ही विशाला को उसके पति की कॉल आई थी। फिर क्या था, यह जानकारी पुलिस के लिए उम्मीद जगा गई और उनके शक की सुई विशाला के पति रामकृष्ण पर जाकर रुक गई। उसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए बनाई गई टीमों को गाइडलाइन जारी कर दी गई, जिसमें विशाला के पति से सख्ती से पूछताछ करनी थी। जांच टीम ने ऐसा ही किया। विशाला के पति ने शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, बीच बीच में घड़ियाली आंसू भी बहाता रहा। आखिर में पुलिस ने पूछा कि उसने हत्या वाले दिन विशाल को किस लिए फोन किया था। यह सुनकर रामकृष्ण आश्चर्य में पड़ गया। उसके मुंह से अचानक निकल गया, आपको कैसे मालूम? जांच अधिकारी हवा में तीर चलाते हुए बोले, मुझे तो यह भी मालूम है कि तुम्हारी विशाल से क्या बात हुई। वह कैसे हो सकता है? क्या मेरा फोन रिकॉर्ड किया गया है? रामकृष्ण ये सारे बातें बोलता है। रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, खुद तुम्हारी पत्नी ने ऐप के जरिए फोन में रिकॉर्ड रखा है। जांच अधिकारी ने दावे के साथ ये भी कहा कि कहो तो अभी सुना दूं। वह रिकॉर्डिंग इतना सुनने के बाद रामकृष्ण की स्थिति जड़वत हो गई थी। काटो तो खून नहीं वाला शरीर बन चुका था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जांच अधिकारी डपटते हुए बोले, तुम्हारा राज खुल चुका है। गनीमत इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। इस तरह विशाला हत्याकांड करीब 20 दिनों में खुलासा हो गया। रामकृष्ण ने पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की साजिश जो कहानी बताई दिलचस्प थी। विशाल के पति ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसकी हत्या के लिए सुपारी दी गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक व्यक्ति स्वामीनाथ निषाद दुबई में रामकृष्ण की कंपनी में नौकरी करता था। वह बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था। एक दिन उसने उससे कहा कि भारत में किसी व्यक्ति की हत्या करानी है, उसकी जानकारी में कोई ऐसा सुपारी किलर है तो बताएं। स्वामीनाथ निषाद पूरी जानकारी लेकर 5 लाख रुपए में काम करवाने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी उसका दुबई में नौकरी के अनुबंध का समय पूरा होने वाला था। उसके भारत जाने का समय भी आ गया था। बात मार्च 2021 की है। रामकृष्ण अपनी पत्नी विशाला को बेटी के साथ अपने घर आया। बेटी पैदा होने के बाद दोनों के दंपति में किसी बात को लेकर खटास पैदा हो गई। विशाला चाहती थी कि
बाकी की जिंदगी वह भारत आकर बिताए। दुबई में एक अच्छे सेटलमेंट को छोड़कर भारत में आकर बसने की जिद से रिश्तों को कड़वाहट बढ़ाती गई। रामकृष्ण ने यह भी बताया कि विशाला भारत में किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी। इस पर उसे शक था। शक का कारण भी था कि वह मोबाइल पर काफ़ी देर तक बातें किया करती थी। इसकी जानकारी उसे किसी नज़दीकी ने दे दी। कई बार उसके सामने भी इस तरह के संदिग्ध फ़ोन पत्नी के फ़ोन पर आते थे, तब वह अलग अलग जाकर काफ़ी देर तक बातें करती रहती थी। जब उसने उससे जानना चाही कि वह किससे लंबी बातें करती है, तब उसने कुछ ही बताने से इनकार कर दिया था। उसके भारत में रहने की जिद से उसका शक पक्का हो गया था। रामकृष्ण ने कहा कि वह विशाला से बेहद प्यार करता था, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसने विशाला की भावनाओं की कद्र करते हुए ब्रह्मवार के कुब्रा कोडू में एक अच्छे अपार्टमेंट की व्यवस्था कर दी थी। आलीशान तरीके से उसको सजाया संवारा गया, सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई ताकि विशाला को खुश किया जा सके। वह भारत में एक संपन्न परिवार की तरह सम्मान पूर्वक इस अपार्टमेंट में रह सके। इसी वर्ष मार्च के महीने में वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर भारत आया था। कर्नाटक के उडुपी शहर में स्थित अपने निजी अपार्टमेंट में काफ़ी दिनों तक साथ गुजारे थे। उसके बाद वह तीनों आपस दुबई चले गए। जितने दिन विशाला दुबई में रही, वह पति को परेशान करती रही। अंत में ऊब कर वह 2 जुलाई 2021 को पत्नी विशाला और बेटी के साथ भारत आई। उस दौरान उसने स्वामीनाथ निषाद से संपर्क किया था, जो उस समय गोरखपुर आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उडुपी कर्नाटक की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक है। वहां रेलगाड़ी से पहुंचने में लगभग 2 दिन का वक्त लगता है। उसने स्वामीनाथ को उडुपी बुला लिया। उसके उडुपी पहुंचने पर एक होटल में उसके रुकने की व्यवस्था की गई ताकि वह जब घर पर आए तो फ्रेश हालत में लोकल सा मालूम हो। चूंकि उसे पत्नी का चेहरा स्वामीनाथ को दिखाना था, इसलिए वह स्वामीनाथ को घर ले गया और पत्नी से उसकी मुलाकात करवाई। उसने स्वामीनाथ का परिचय अपने दोस्त के रूप में करवाया। पत्नी को बताया कि यह मेरा दोस्त स्वामीनाथ परेशानी या समस्या में मददगार बन सकता है। इसके कुछ दिन बाद रामकृष्ण दुबई चला गया। पत्नी विशाला जब बेटी को लेकर 2 जुलाई को भारत आई थी, तब अपार्टमेंट की चाबी उसके पास थी, लेकिन वह अपने माँ बाप के पास ही रहती थी। रामकृष्ण ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को विशाला के मायके कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विशाला की हत्या करने की योजना अपने फ्लैट में ही बनाई गई। वारदात के दिन रामकृष्ण ने पत्नी को फोन किया कि उसका दोस्त स्वामीनाथ कोई गिफ्ट लेकर अपार्टमेंट में पहुंचने वाला है, उसे वह रिसीव कर ले। उस दिन वह ऑटो से बैंक जा रही थी। फोन पर बात करते हुए वह तुरंत वापस अपार्टमेंट पहुंच गई। कुछ ही देर में स्वामीनाथ भी अपने साथी के साथ वहां पहुंच गया। पति का दोस्त होने के नाते विशाला ने उन दोनों को जलपान करवाया, चाय पिलाई। इसी बीच स्वामीनाथ ने अपना मोबाइल चार्जर करने के लिए विशाला से चार्जर मांगा। विशाला ने पास में लगे चार्जर में स्वामीनाथ का मोबाइल लगा दिया। विशाला को क्या पता था कि वह पति का दोस्त नहीं, कोई सुपारी किलर है। उसने अपने साथी की मदद से विशाला को दबोच लिया। जब वो उसे विदा करने के लिए पीछे पीछे चल रही थी, स्वामीनाथ ने वही पास रखे मोबाइल चार्जर के तार को एक झटके में विशाल की गर्दन में लपेट दिया। कुछ समय में उसकी दम घुटने से मौत हो गई। उडुपी पुलिस ने विशाला हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली थी। कथा लिखने तक स्वामीनाथ की तलाश में जुट गई। इसके लिए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के कई चक्कर लगाए। गोरखपुर पुलिस के सहयोग में आखिरकार स्वामीनाथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर विशाला के घर वालों का कहना है कि विशाला का पति किसी अन्य महिला के संपर्क में था। वह विशाला को छोड़कर किसी और महिला के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता था। विशाला इसका विरोध करती थी, इसलिए रामकृष्ण ने विशाला को अपनी प्रेम कहानी को अंजाम देने के लिए विशाला को रास्ते से हटा दिया और पुलिस ने विशाला की हत्या के आरोप में उसके पति रामकृष्ण सुपारी किलर स्वामीनाथ और उसके साथी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।